पति ब्रह्मचारी। पिता होने के नाते पूरन भाई भी बच्चों के सौदे में शामिल थे। नहीं, पूरन तो हमारा भोला भाला है, इस मोनिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया होगा। लेकिन इन दोनों माओं को तो गलत करने के पहले समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। लेकिन ताई माँ, पूरन भाई पिता हैं उस बच्चे के, इन्हें कैसे मामले से अलग कर सकती हैं आप? 100 बातों की एक बात है, खुशबू बहू के घर वालों को बेटा चाहिए ना, तो ये उनके घर की परेशानी है। उसके लिए हम बेटी का बोझ क्यों उठाएं? बेटा हमारा है, हमारे घर का वारिस है। 1 सेकेंड, बेटी बोझ और बेटा वारिस? हाँ, बेटियां अमानत होती हैं जो बड़े होकर दूसरे घर चली जाती हैं, और बेटा हमारे बुढ़ापे का आसरा होता है, वंश को आगे बढ़ाता है, हमारा नाम रोशन करता है, घर की जिम्मेदारियां उठाता है, घर का पालन पोषण करता है। बेटियों को जब माँ के कपड़े आने लगते हैं ना, तो बाप की चिंता बढ़ जाती है, और जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगता है, तो बाप की मेहनत करने वाले 2 हाथ 4 हाथ में बदल जाते हैं। समझी? मैं गलत कह रही? माँ का कहना सही है। दुनिया की हर बेटी शादी के बाद एक नहीं 2-2 घर संभालती, ससुराल और मायके के बीच तालमेल बैठाती है, वो घर का सारा काम करती है ताई माँ, बच्चों को परवरिश देती है, फिर भी उसके सारे कामों को फर्ज का नाम देकर अनदेखा कर दिया जाता है। और बेटा पैसे कमाकर घर का कुलदीपक बन जाता है। हाँ, मानती हूँ ताई माँ, पैसे कमाना जरूरी है, पर परिवार और रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए बेटियों की मेहनत, प्यार और लगन भी उतनी जरूरी है। बड़ी बड़ी बातों से दुनिया का पहिया उल्टा नहीं घूमेगा महारानी। रीत यही कहती है, बेटा बेटा होता है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो साबित करके दिखा। कौन सा ऐसा इंसान है जो बेटी के बदले अपना बेटा दे देगा? एक आदमी को खड़ा करके दिखा, फिर मैं तेरी दलीलें मानूंगी। ताई माँ, ये समाज के रीति रिवाज, मान्यता, ये सब कहाँ से आए? हमारी सोच से, हमारी नीच सोच का खौफ आज भी हर माँ के दिल में चुभता है कि कहीं बेटी पैदा हो गई तो उसे परिवार में वही प्यार मिलेगा जो एक बेटे को मिलता है? क्या उसे वही अपनापन मिलेगा? अगर बेटी हुई तो उसकी माँ को ताने की जगह वो सम्मान मिलेगा? ताई माँ, ये डर बहुत ही भयंकर होता है, और इसी डर के कारण माँ बाप गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और इसी कारण कितनी बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं, कभी दबाव से, कभी डर से, कभी जबरदस्ती में। ताई माँ, एक तरफ हम बेटियों के पाँव छूकर उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ ये सब। ताई माँ, हमें इस सोच को बदलना होगा, वरना ये बेटा बेटी का भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। ये भाषणबाजी कहीं और दे। ये खुशबू और मोनिका यहाँ नहीं रहेंगी। ताई माँ, इन्हें बाहर निकालने से सलूशन नहीं मिल जाएगा, हमें सोच को बाहर निकालने की जरूरत है, जड़ से, दिमाग से, जुबान से, दिल से, रस्मों से। ताई माँ, बेटा पैदा होता है तो हम सोहर गाते हैं, और बेटी पैदा होते ही सब दुखी हो जाते हैं। कभी ये सोचा है कि अगर बेटी ही नहीं हुई तो बेटा पैदा कैसे होगा? अगर बेटे घर चलाते हैं ना, तो बेटियां भी 2 घरों को स्वर्ग बनाती है ताई माँ। आज मैं भी आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। अब वक्त आ गया है कि इस सोच को बदला जाए। आज बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आज बेटियां प्लेन उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, और अपनी कड़ी मेहनत से खेतों में फसल उगा सकती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ बन चुके हैं। और अगर आज हम बेटे और बेटियों में फर्क करने लगे तो हम भी उन अपराधों में शामिल हो जाएंगे जो बेटियों को लोगों की नजर में बोझ या पराया समझते हैं।
वाह सूरज, वाह। हमेशा की तरह इस बार भी तू इस महारानी की बातों में आ ही गया। वाह ताई माँ, अगर सलाह सही हो तो दुश्मनों की भी सलाह ले लेनी चाहिए। और वैसे भी ईशा जी ने क्या गलत कहा है? आइए पूरन भाई, अगर खुशबू भाभी और मोनिका भाभी को सजा दी जाएगी तो पूरन भाई भी उस सजा के उतने ही हकदार हैं। इन्हें भी घर छोड़कर जाना होगा ताई माँ, वरना कोई नहीं जाएगा। ताई माँ, वैसे तो पूरन भाई सबसे ज्यादा गलत है। अगर खुशबू भाभी ने बच्चा बदला तो उसकी देखभाल की, उसे प्यार दिया। और पूरन भाई ने तो बच्ची खो दी थी। नहीं, पूरन कहीं नहीं जाएगा। क्यों ताई माँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरन भैया आपके बेटे हैं? पापा जी, जब सूरज गलत रास्ते पर गया था तो आपने उसे खुद से दूर करके सजा दी थी। ठीक वैसी ही सजा आपने काव्या को भी दी थी जब आपको लगा था कि काव्या ने आरव को चुनकर गलत फैसला किया है। तो इस बार भी बराबरी की सजा नहीं होनी चाहिए? इस बार सूरज और ईशा सही है।